सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए राव और सांवेर साथ साथ हैं। मंत्री तुलसी सिलावट और विधायक मधु वर्मा की जोड़ी ने जनता को बड़ी सौगात दी है। मधु भैया के सपने को साकार करने जल संसाधन मंत्री आगे आए और राव विधानसभा की ग्राम पिपलदा में सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत होने वाले कार्य का विधिवत भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए साथ साथ राव सांवेर तुलसी मधु की जोड़ी ने जनता को दी सौगातें। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विधायक मधु वर्मा ने खाई कसम। मधु भैया के सपने को साकार करने आगे आए मंत्री सिलावट। मंत्री जी बोले, मधु भैया और जीतू जिराती है राम लक्ष्मण की जोड़ी। राव के किसानों के खेतों में पानी पहुंचने और घर घर नर्मदा का पानी पहुंचाने का सपना विधायक मधु वर्मा ने देखा था। इस सपने को साकार करने के लिए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट आगे आए हैं। मधु और तुलसी की जोड़ी ने राव विधानसभा के ग्राम पिपलदा तहसील खुड़ैल में 3046.99 करोड़ की लागत वाली सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत होने वाले कार्य का विधिवत भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। इस दौरान मधु भैया ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कसम खाई। भूमि पूजन आज पिपलदा और कंपेल में और पिवड़ा में हो रहा है पानी का, और मैं समझता हूँ कि ये पानी आज हमारे को जैसे मिलेगा तो मैं तुलसी भैया के लिए मैं जोरदार मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर इनका सहयोग नहीं मिलता तो मैं समझता हूँ इनका मन नहीं होता तो ये पानी हमारे को इसमें राव विधानसभा को नहीं मिल पाता है, 7 गांव की पंचायत को। तो इसलिए तुलसी भैया के लिए ताली बजा के स्वागत करें। और मैं समझता हूँ तुलसी भैया जिस दिन ये पानी आ जाएगा, अभी मेरे को जीतू भाई बता रहे थे 4-5 दिन पहले कि भैया मैंने एक बोरिंग कराया, 750 फीट एक बूंद नहीं पानी आया, धूल उड़ रही थी। यानी ये पानी के पते नहीं, बस 2 फसल होती बरसात के भरोसे नेपाल ये अपना पिपलदा रहता है। अगर पानी अच्छा गिर गया तो दूसरी फसल में 1-2 पानी 3 पानी पिला देते हैं, 2 फसल निकलती, तीसरी फसल पे तो पूरी हो ही नहीं पाती। और यहाँ अभी पीने का पानी नहीं है, तुलसी भैया बने अपन चलो खेती तो छोड़ते, जानवरों को पानी पीने का नहीं है। ऐसी स्थिति कैसे बूंद बूंद इकट्ठा करके अभी ये लोग पानी इकट्ठा करके बांट रहे हैं, इतनी तकलीफ थी। और मैं समझता हूँ कि आज जब हमारी ये योजना आ गई, हम लोगों के सबके प्रयास से, सभी लोगों ने प्रयास किया, जीतू भाई जब उन्होंने प्रयास किया, सभी लोगों ने प्रयास किया। और मैं समझता हूं कि आज ये पिपलदा के कहते हैं ना, घोड़े के भी दिन बदलते ऐसे बोलते हैं ना पुराने लोग, घोड़े के भी दिन बदलते हैं। आज हमारे पिपलदा के दिन बदल गए, बदलने जा रहे हैं। आज हमें खेती के लिए जो पानी मिलेगा तो 4 इंच का कनेक्शन हर खेत पे मिलेगा। कोई मोटर नहीं चलाना पड़ेगी, पानी अपनों को उसमें मिलेगा। रात को अभी मोटर चलाने जाते हैं तो 2 बार बिजली आती है, एक बार 10 घंटे देते हैं तो 5 घंटे रात को, 5 घंटे दूसरे टाइम में। और लगातार हम लोग पूरे घर के लोग उस पानी की चिंता करते रहते हैं। लेकिन अब हमें ईश्वर की दया से हमारी 3 फसल होगी। कोई 4 फसल करना चाहे तो 2 महीने गर्मी के मिलेंगे, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 फसल भी कर लेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हमको किसानों को फायदा मिलेगा। एक और ये कि जो मजदूर बेचारे हमारे यहाँ और भी जो लोग हैं, काफी यहाँ पर रहते हैं गरीब तबके के लोग, उन मजदूरों को भी यहाँ पर खेत में काम करने का मौका मिलेगा, उनको दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे इस गांव के अंदर हमको फायदा मिलेगा। और मैं समझता हूँ तुलसी भैया, हम तो जिस दिन पानी हमारा आ जाएगा उस दिन आज तो बड़ी कम संख्या में हमारी मातृशक्ति है, लेकिन मैं आपसे, मेरा एक सपना था, मैंने ये जीतू भाई खड़े हैं, प्रकाश भैया, प्रेम भैया, सब बैठे हुए यहाँ पर, मैंने एक ही चीज बोली थी कि जिस दिन यहाँ पानी लाएंगे तो यहाँ पर मैंने कहा नर्मदा पानी कलश के लिए पूरे गांव की महिलाओं का एक जरूर वो निकालेंगे कलश यात्रा नर्मदा का। जिस दिन पानी आ गया और एक यहाँ गांव के अंदर यहाँ बड़ा कार्यक्रम करेंगे दाल बाटी का, और सब लोग यही आनंद मनाएंगे। ये पानी आ जाएगा तो अपनों को करना, ये मेरा सपना है। और वो मातृशक्ति जो लोग मेरे को बोलती थी, उनको सबको बुलाना है अपनों को यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर। ये तो भैया अभी हम लोगों ने अभी और तुलसी भैया काम किया यहाँ पर कि एक बड़ी रोड थी, वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछली बार मंजूर करा ली थी। पिपलदा से नयापुरा 2 रोड थी, वो रोड भी हमारी बन के तैयार हो गई, उसका भी लोकार्पण करना। बीच में हम आए थे तो स्वामित्व योजना के हमारे राव विधानसभा के अंदर जीतू भैया सारे 32 पंचायत के हमारे पट्टे तैयार हो गए, 5-7 बची। हमने कोशिश करके सारे पट्टे तैयार करे। बीच में यहाँ पे स्वामित्व के भी पट्टे यहाँ पर हम लोगों ने बांट दी। मिल गए पट्टे, किस किस को मिले, जरा हाथ ऊंचा करके बताएं।
सबके पट्टे स्वामित्व के बन गए। यहाँ पर क्या वर्षों से रहते, जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि लोगों को मालिकाना अधिकार मिले, तो वो पट्टे भी बन गए और पट्टे बनने के बाद वो मालिकाना अधिकार भी मिल गया है। तो ऐसे कुछ काम हम लोग करें, और भी करीबन छोटे छोटे काम इन्होंने बताए हैं, वो काम की भी हमने पिछली बार बोला है। निश्चित है वो काम भी बहुत जल्दी, हमारी राशि डलने वाली 20% डल गई, वो भी राशि डल जाएगी। तो मैं समझता हूँ पिपलदा का कोई भी काम नहीं बचेगा। एक और मैं बता दूं, उसकी बड़ी चिंता है कि पिपलदा से क्या बोलते हैं काली चाट वाली रोड और एक तिल्लोर से काली चाट वाली रोड, उसका प्रस्ताव बना के भेज दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो रोड करने के बाद निश्चित है कि हमारा पिपलदा गांव काफी सुखी हो जाएगा। काम का तो देखो अंत नहीं है, काम तो जो आप बताते हैं व्यक्तिगत बताते हैं, कोई भी इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट ने विधायक मधु वर्मा के जज्बे की जमकर तारीफ करते हुए जीतू जिराती और मधु वर्मा को राम लक्ष्मण की जोड़ी बताते हुए कहा कि रात में सोता हूं तो मधु भैया नजर आते हैं। यह विकास का संकल्प सिर्फ मधु वर्मा का ही नहीं बल्कि लक्ष्मण जीतू जिराती का भी है। जब भी कुछ मधु भैया के साथ बैठो तो कुछ सीखने को मिलता है, कुछ करने को मिलता है, कि उनके रोम रोम में, समझ में आई भानु थारे, इनके रोम रोम में कुछ करने की ललक है। जब पता पड़ा जब राम और लक्ष्मण मिल जाए तो यही होता है। जीतू जी और मधु जी मिल जाते हैं तो ये ऊर्जा पैदा होती है और ये ऊर्जा का नतीजा है। जीतू भैया, मधु भैया, सुन लो, ये पिपलदा मेरे जीवन का वो सपना था, कभी भूल नहीं सकता। मां, आपको याद होगा बेटे के रूप में मैं आपका बेटा हूं, आप सबको प्रणाम करने आया हूं, आप सबके इस पिपलदा के गौरव को नमन करने आया हूं। जब मैंने मेरे जीवन की सेवा का सफर शुरू किया था, कभी भी पिपलदा से हारा नहीं। आपने जीवन भर मधु भैया कभी नहीं हारा दिलीप जी, इतना आशीष दिया। रात को भी सोता हूं तो मधु भैया के साथ मेरी मां दिखती है, मेरा भाई दिखता है। भाई मधु भैया तो भी मधु भैया है। मैंने कहा ना, दिन में रात में नर्मदा दिखती है, सड़क दिखती है, अस्पताल दिखता है, खरंजा दिखता है, नाली दिखता है, बिजली दिखती है, कॉलेज दिखता है, गजब का व्यक्ति है। वाकई में मैं आपके सोच रहा हूं कि आपने वाकई पवित्र काम किया। इससे बेटे को ऐसा चुना, उसने सारे इतिहास पलट दिए। मैं आपको आज कह रहा हूं, ये मधु वर्मा जी का संकल्प नहीं है विकास का, प्रगति का और उन्नति का, उतना ही संकल्प लक्ष्मण का भी है। और मैं आपके सामने एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, ये मधु भैया के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर चट्टान की तरह। मधु भैया, आप विकास करो, भाजपा की सरकार आपके साथ है कि नहीं। आज जीवन का वो सपना, जीवन का वो लम्हा, जीवन का वो पल, जिसकी वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि नर्मदा मैया कब आएगी। एक आपको याद होगा, शंकर भगवान क्या लाए थे? गंगा लाए थे। देखो, मां के याद है क्या याद नहीं। इस दौरान मंत्री सिलावट ने मधु वर्मा को भरोसा दिलाया कि आप विकास करते जाओ, सरकार आपके साथ खड़ी है। महादेव के बेटे मधु वर्मा नर्मदा लेकर आए हैं, इनके साथ शंकर भी हैं और यह तुलसी तो अपने डाल की है। मैं बोनस में सबका साथ दूंगा। और ये सपना था ना, ये नर्मदा शिप्रा लिंक की योजना शिव और ज्योति ने पूजा की थी, उस सपने को पूरा कर रहे हैं महाकाल के बेटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जरा ताली बजाओ, वहां तक जाना चाहिए, सब गर्व चिंता होता। अरे और सोन दादा यार, कहीं करी जो है, जोर से पीट जाना चाहिए। मैं
मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। आप जानते हैं इस पिपलदा का, इस मध्य प्रदेश की आत्मा देश की कई बस्ती है तो गांव में बसती है। तो मोदी जी का संकल्प, मुख्यमंत्री जी का संकल्प, गांव का विकास संभव होगा तो प्रदेश का विकास होगा। अन्नदाता शक्तिशाली बनेगा तो हमारा राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा। नर्मदा मैया दस्तक देने आई है। मोदी जी ने एक काम और किया था, हर घर जल जीवन मिशन चालू किया था कि नहीं? टोटी लगाई थी कि नहीं लगाई थी? और अब मोदी जी ये डबल इंजन, मोहन यादव जी हर खेत को जाए, हर खेत को जाए। समझे जी? तो भैया आप निश्चिंत रहे, हर खेत को पानी मिलेगा। अम्मा जिस दिन पानी आएगा, मधु भैया के मधु में मेरे को मत भूल जाना। हाँ, मेरे को जरूर बुला लेना भैया। बता दें कि इस बहुउद्देशीय परियोजना से अनुमानित 80,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र का विकास होगा, जिससे राऊ और सांवेर क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कुल मिलाकर राऊ और सांवेर के समग्र विकास की दिशा में भी यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।